नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। जैसा कि मैं बता दूं कि आज हमारी टीम पहुंची है 326 विधानसभा क्षेत्र चौरी चौरा में और यहाँ से हमारे साथ लाइव पे बने हुए अजय कुमार सिंह उर्फ टप्पू जी। जानकारी के लिए बता दूं कि पूर्व में ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन अचानक इनके राजनीति में ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि ये निर्दल चुनाव लड़ने के लिए अपना दावा किया और निर्दल चुनाव लड़ भी रहे हैं। और आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनसे इनके चुनावी मुद्दे को और अपने प्रचार प्रसार के बारे में कि किस मुद्दे को लेकर के 2022 के चुनाव में ये निर्दल चुनाव में आए। तो डेली लाइव न्यूज चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे मुख्य बात यहाँ पर ये आ रही है कि कल तक आप बीजेपी के कार्यकर्ता थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट है आपके राजनीति में कि आप निर्दल चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए? मैं कल भी कार्यकर्ता था बीजेपी का, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। बीजेपी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, न मोदी से है न योगी से है। हमारी लड़ाई यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के लोगों के सम्मान के लिए। पार्टियाँ बात तो करती हैं सर्व समाज की कि हर जात को एक बराबर वो दिया जाए, फलाने ढिमाके जिस तरह की बातें भी करती हैं, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो जाति समीकरण देखती हैं, सेटिंग देखती हैं, कौन कितना बड़ा धूर्त है, किस तरह से धूर्तता करके वहाँ तक पहुँचता है, ये सारे समीकरण बन जाते हैं। योग्यता पैमाना नहीं रह जाता है और इन सब चीज़ों से यहाँ की जनता ऊब चुकी थी। पिछले 2-3 टर्म से यहाँ पे इतनी परेशानियाँ दिक्कत हुई है लोगों को कि मूलभूत समस्याओं में उलझ के यहाँ का आदमी रह गया है। हमारे इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री के बावजूद चौरी चौरा विधानसभा विकास से अछूता रह गया और यहाँ पे विकास के नाम पे एक ईंट नहीं रखी गई पिछले 5 वर्षों में भी, जबकि हमारे मुख्यमंत्री, हमारे विधायक, हमारे सब, इस नाते जनता ने, यहाँ के लोगों ने, यहाँ कार्यकर्ताओं ने हमसे आग्रह किया कि आपको चुनाव लड़ना है और हम लोग आपके नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे और चौरी चौरा को आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पे चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, यहाँ की समस्त सम्मानित जनता लड़ रही है, यहाँ की माताएं, बहनें, नौजवान लड़ रहे हैं और ये चौरी चौरा के सम्मान की लड़ाई है, केवल एक विधायक की लड़ाई नहीं है। यहाँ सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस किसी की लड़ाई नहीं, ये चौरी चौरा के सम्मान की लड़ाई है। ये क्रांतिवीरों की धरती रही है। 200 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज इस धरती के लिए फांसी के फंदे पर चढ़े थे। 100 वर्ष पूर्व इस धरती ने चौरी चौरा थाने को फूंकने का काम किया था, जिससे देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल गई थी। वही काम हर 100 वर्ष में ये चौरी चौरा एक इतिहास लिखता है। फिर वही इतिहास दोहराने जाया जा रहा है कि एक निर्दल प्रत्याशी जीत के जाएगा और ये संदेश देगा कि सर्व समाज की राजनीति कीजिए, केवल एक जात की राजनीति करने वाले व्यक्ति के साथ अगर आप हाथ मिलाते हैं तो आप ये गलत संदेश दे रहे हैं। ये हमारा हर पार्टी से, हर व्यक्ति से अनुरोध है, उस शीर्ष नेतृत्व से अनुरोध है कि आप निचले स्तर के कार्यकर्ताओं का सम्मान करें, चाहे वो कोई भी दल हो, कोई भी जाति हो, सबको लेके चले, योग्यता का चुनाव करें, जनप्रतिनिधि बनाए, पार्टी प्रतिनिधि न बनाए। कैसे आपको लगता है कि चौरी चौरा विधानसभा की जनता एक निर्दल प्रत्याशी को अपना बागडोर सौंपेगी और अपना नेतृत्व करने का मौका देगी? आप विधानसभा के किसी कोने में चले जाइए, चाहे पत्रकार बन के, चाहे अनजान बन के, आप केवल एक बार चर्चा करके देख लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ की जनता क्या चाह रही है। जो पिछले 5 वर्षों में जनता ने यहाँ का दंश झेला है, उसका बयान नहीं किया जा सकता है। लोगों को कितना दर्द है, तकलीफ है कि इतने योग्य मुख्यमंत्री के बावजूद हम लोग एक नकारे विधायक को चुन लिए और जिसकी वजह से ये चौरी चौरा आज भी पिछड़ा रह गया। आप ये स्वतः पता कर सकते हैं, ये हमारे बोलने की बात नहीं है कि यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है, टप्पू सिंह बन के हर व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, आप जाके खुद पता कर सकते हैं। तो जो आपके प्रमुख मुद्दाएं हैं जनता के हित के लिए और जनता के लिए, वो कौन कौन सी मुद्दा है आपकी चौरी चौरा विधानसभा की? सारी ये पहले तो हम लोग मूलभूत समस्याओं में ही उलझे हुए हैं। नाली खड़ंजे में आज तक उलझे हुए, हम लोग इसी से उबर नहीं पा रहे हैं, तो बाकी कौन सी हम समस्या बताएं? बाढ़ यहाँ पे परमानेंट क्या ये समस्या, हर वर्ष यहाँ कछार क्षेत्र बाढ़ के उससे डरा रहता है कि कब बंधा टूटेगा, रात भर लोग जग के बंधों पे रहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि बोल्डर पिचिंग नहीं हो सकती है तो न हो पाए पूरे बंधों की एक साथ, लेकिन कम से कम रख रखाव और मरम्मत तो हर वर्ष बरसात के पूर्व हो सकता है कि जिससे लोग वहाँ पे दिखाई दे कि ये रेन होल है, ये रेन कट हुआ है, कि रेड होल है, कि शाही का माद है, और उसकी मरम्मत होती रहेगी, सफाई होती रहेगी, झाड़ जंगल कटे रहेंगे तो ये बाढ़ की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि समय रहते लोग चेत जाते हैं, उसको ठीक करा लेते हैं। सबसे बड़ा यहाँ पे शुगर मिल हुआ करता था, एशिया का सबसे बड़ा शुगर मिल आज इतने वर्षों से बंद पड़ा है। गन्ने की खेती इस बेल्ट ने बंद कर दी है। खेल के क्षेत्र में सरदार नगर का एक नाम हुआ करता था, सैयद मोदी जैसा खिलाड़ी यहाँ पैदा हुआ है, यहाँ से आगे बढ़ा है, इस देश का नाम, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। खेल के क्षेत्र में भी ये क्षेत्र एकदम पिछड़ गया, किसी ने कोई प्रयास नहीं किया। तो एक सार्थक पहल, लोगों को लगता है कि मैं एक सार्थक पहल करूंगा और इस क्षेत्र की तकदीर, तस्वीर और
राजनीतिक दशा दिशा सब बदले। तो लाइव के माध्यम से आपको आपके विधानसभा की जनता भी देख रही है 2022 के चुनाव को लेकर और इतने बड़े परिवर्तन को लेकर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जनता हमारे साथ कदम से कदम मिला के चले और हमारे विश्वास पे जनता विश्वास कर रही है, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और मैं जनता को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि उनको कभी मैं निराश नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये चौरी चौरा का बेटा बोल रहा है, यहाँ का लाल बोल रहा है। और हम लोग का मुद्दा बड़ा मुद्दा है कि ये लोग बाहर से आ जा रहे हैं, ये कौन है, क्या है, उनकी सोच क्या है, वो अपने लिए आए कि जनता के लिए आए, ये जनता जान चुकी है। इस नाते यहाँ बाहरी भगाओ लोकल जिताओ का नारा ही चल रहा है और सारी पार्टियों ने गलती की है। समाजवादी पार्टी ने जहाज से भेजा है, वो पता नहीं क्या करने आया, चोरी चोरा में जहाज लैंड करने आया है कि जहाज उड़ाने आया है। और उसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने एक बलात्कारी को भेजा है, जिसके ऊपर अभी 6 महीने के अंदर, आप देखिए अखबार है, कहीं आपको दिखा देते हैं, 6 महीने के अंदर बलात्कार का आरोप लगा हुआ है और हत्या आरोपी को बचाने का आरोप लगा है। यही उसकी योग्यता है। इस योग्यता के आधार पे वो एक बलात्कारी, एक हत्यारा और चौरी चौरा की जनता का, क्रांतिवीरों का नेतृत्व करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने अलायंस में गलती की है, इसकी सजा उनको मिलेगी। सजा क्या देगी? जनता हमको जिता के भेजेगी, निश्चित तौर पर भेजेगी और एक जवाब रहेगा कि आप जो कहते हैं वो करिए। बहुजन समाज पार्टी का भी बाहर से आया हुआ व्यक्ति है, तो सारी मुख्य पार्टियों ने बाहर से लोगों को भेजने का काम किया है। क्या चोरी चोरा में कोई इस योग्य नहीं है? योग्यता का पैमाना यही है कि वो बलात्कारी है, हत्यारा है। ये अगर पैमाना है तो ठीक है, निश्चित तौर पर उसको विजयी होना चाहिए। जनता ये निर्णय लेगी कि कौन योग्य है। योग्यता का चुनाव होगा, न कि और जनप्रतिनिधि का चुनाव होगा। केवल पार्टी प्रतिनिधि और इस तरह के नकारे लोगों को जनता खदेड़ देगी यहाँ से, ये मेरा दावा है। तो चलते चलते और सबसे आखिरी प्रश्न हम इनसे जानना चाहेंगे कि मान लीजिए कि चौरी चौरा विधानसभा की जनता आपको अपना विधायक चुन लेती है और 2022 के चुनाव में अपना बागडोर संभालने का मौका देती है, तो जो आपका पहला विकास का कदम होगा वो सर्वप्रथम किस क्षेत्र में होगा? देखिए, हमारी सोच ये है कि पहले तो अपने क्षेत्रवासियों को मूलभूत समस्याओं से बाहर निकाला जाए। सम्मानित ग्राम प्रधान, वहाँ के सम्मानित नागरिकों से बैठ करके, पहल करके, जो गांव की छोटी मोटी समस्याएं हैं, पता चला इतना ही सा विवाद है, छोटी सी विवाद है और 50 वर्ष से चले आ रहे हैं, इन सबको पहल करके दूर करना और बाकी विकास के लिए तो जो भी संभव हो सकेगा, रोजगार की व्यवस्था करना, स्वरोजगार की व्यवस्था करना, शुगर मिल चलाने के लिए पहल करना, बंधों की ऐसी व्यवस्था करना कि बाढ़ से लोग राहत मिले। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, छोटी छोटी बातें हैं। पहले तो छोटी छोटी बातों से इनको बाहर निकाल के एक धरातल पे लाया जाए कि ये अपने बारे में आगे सोच सके। ये सोच ही नहीं पा रहे हैं, छोटी छोटी बातों में उलझ के रह गया हमारा क्षेत्र। मैं इनसे इनको बाहर निकालना चाहता हूँ और धरातल पे काम करना चाहता हूँ। मैं ये हवाई सर्वे और हवाई बात कभी नहीं करता हूँ, न मैंने कभी झूठ बोला अपनी जनता से, और झूठ की राजनीति मुझे करनी भी नहीं है। शायद इसी बात को उनको यकीन है कि टप्पू भैया झूठ नहीं बोल सकते हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। इसके लिए चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े वो देने को तैयार रहेंगे, क्योंकि वो बंधु सिंह के सच है। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल के साथ जुड़ने के लिए और अब तक कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।